श्री परमात्मने नमः। तृतीय खंड राम मंत्र की व्याख्या जप की प्रक्रिया तथा ध्यान। नमः यह नाम जीववाचक है और राम इस पद के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन होता है तथा राम के साथ एकात्मा को प्राप्त हुई जो आय यानी रामाय रूपा चतुर्थी विभक्ति है उसके द्वारा जीव और आत्मा परमात्मा की एकता बतलाई जाती है। रामाय नमः यह मंत्र वाचक है और भगवान राम इसके वाच्य हैं। इन दोनों का संयोग अर्थात मंत्र जप पूर्वक भगवान के स्वरूप का चिंतन संपूर्ण साधकों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जैसे जो नामी होता है वह अपने वाचक नाम का उच्चारण होने पर सम्मुख आ जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मंत्र राम को भी समझना चाहिए, अर्थात इसके द्वारा बुलाने पर भी भगवान मंत्र जप करने वाले साधक के सम्मुख आ जाते हैं। बीज और शक्ति का क्रमशः दाहिने और बाएं स्तनों पर न्यास करें और किल्क का नियम पूर्वक मध्य में अर्थात हृदय में न्यास करें। यहाँ राम यह बीज है, माम यह शक्ति है और यम यह किल्क है। इस न्यास के साथ ही साधक अपनी मनोवांछ सिद्धि के लिए विनियोग भी करे। सभी मंत्रों का यही साधारण क्रम है, अर्थात पहले बीज का, फिर शक्ति का, फिर किलक का न्यास तथा अंत में अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए विनियोग होता है। यहाँ ध्यान काल में भावना करनी चाहिए कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम अनंत परमात्मा रूप हैं। वे तेज में प्रज्वलित अग्नि के सदृश हैं, अथवा राम मंत्र अनंत आ और तेजोमय अग्नि र के साथ एक ही समय उच्चारित होता है। र और आ का एक साथ उच्चारण होने से रा बनता है। वे श्री राम जब शीतल किरणों वाली अर्थात सौम्य कांतिमती श्री सीता जी के साथ संयुक्त होते हैं तब उनसे अग्नि उष्मात्मक पुरुष और स्त्री रूप जगत की उत्पत्ति होती है, अथवा अनुष्णु शब्द का अर्थ है चंद्रमा म और विश्व का अर्थ है वैश्वानर अग्नि रा। अतः वैश्वानर बीज रा जब चंद्र बीज म से व्याप्त होता है तब अग्निशो आमात्मक जगत का वाचक राम यह मंत्र बनता है। श्री राम सीता के साथ उसी प्रकार शोभा पाते हैं जैसे चंद्रमा चंद्रिका के साथ सुशोभित होते हैं। ध्यान। कौशलानंदन श्री राम अपनी प्राकृतिक हृदयादिनी शक्ति श्री सीता जी के साथ विराजमान हैं। उनका वर्ण श्याम है, वे पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उनके सिर पर जटाभार सुशोभित है, उनके दो भुजाएं हैं, कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, गले में रत्नों की माला चमक रही है। वे स्वभावतः धीर, निर्भय एवं गंभीर हैं, धनुष धारण किए हुए हैं, उनके मुख पर सदा प्रसन्नता छाई रहती है, वे संग्राम में सदा ही विजयी होते हैं। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य शक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाती हैं। इस जगत की कारणभूता मूल प्रकृति रूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम अंग को विभूषित कर रही है। सीता जी के श्री अंगों की कांति स्वर्ण के सदृश गौर है। उनके भी दो भुजाएं हैं, वे समस्त देव आभूषणों से विभूषित हैं तथा हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। उन चिदानंदमय सीता से सट कर बैठे हुए भगवान श्री राम बड़े हष्टपुष्ट दिखाई देते हैं। दक्षिण भाग में श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई स्वर्ण गौर कांति वाले श्री लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं। उस समय श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी का एक त्रिकोण बन जाता है। चतुर्थ खंड षण अक्षर मंत्र का स्वरूप भगवान श्री राम का स्तवन। जैसे श्री राम मंत्र का राम यह बीज बताया गया है, उसी प्रकार उसका शेष अंश भी बताया जाता है। स्व अर्थात राम शब्द के चतुर्थ्यंत रूप के साथ जीव अर्थात नमः पद हो तो राम रामाय नमः, यह
षडाक्षर मंत्र बनता है। इस प्रकार षडाक्षर मंत्र सिद्ध होने पर 2 त्रिकोण रूप बनता है, अर्थात 6 अक्षरों के न्यास के लिए 6 कोण बनते हैं। एक बार जब देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तब उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान जगदीश्वर श्री रघुनाथ जी का इस प्रकार स्तवन किया। काम रूपधारी तथा मायामय स्वरूप ग्रहण करने वाले श्री राम को नमस्कार है, अथवा काम बीज क्लीम और मायामय बीज हिम से युक्त श्री राम मंत्र को नमस्कार है। क्लीम रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः। वेद के आदि कारण ओमकार स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। इससे ओम रामाय नमः इस मंत्र की सूचना मिलती है। रमा श्री सीता जी को धारण करने वाले अथवा रमणीय अधरों वाले आत्मरूप नयनाभिराम श्री राम को नमस्कार है। श्री जानकी जी का शरीर ही जिनका आभूषण तथा अथवा जो श्री जानकी नंदिनी के श्री विग्रह को स्वयं ही श्रृंगार आदि से विभूषित करते हैं, जो राक्षसों के संहारक तथा कल्याणमय विग्रह वाले हैं तथा जो 10 मुख रावण का अंत करने के लिए यमराज स्वरूप हैं, उन मंगलमय श्री रघुवीर को नमस्कार है। हे रामभद्र, हे महाधनुर्धर, हे रघुवीर, हे नृपश्रेष्ठ, हे दशवदन विनाशक, हमारी रक्षा कीजिए तथा हमें ऐसी श्री ऐश्वर्य संपदा दीजिए जिसका संबंध आपसे हो, अर्थात जो भगवत प्रीत्यर्थ हो ही उपयोगी लाई जा सके। काम रूपाय रामाय नमो मायामय च नमो वेदादि रूपाय ओमकाराय नमो नमः। रामाधाराय रामाय श्री रामायत मूर्तिये नमः। पंचम खंड, खर के वध से लेकर वाली वध तक का संक्षिप्त चरित्र। रघुवीर, आप ही हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइए। भगवान श्री राम ने जब तक खर नामक राक्षस का वध किया, उतने समय तक देवता आदि उपयुक्त रूप से उनकी स्तुति करके उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए। देवताओं की ही भांति ऋषि भी भगवान की स्तुति करते रहे। उस समय खर आदि के मारे जाने पर राक्षस कुलोत्पन्न रावण मारीचि के साथ वन में आया और उसने अपने ही विनाश के लिए राम पत्नी सीता जी को हर लिया। उन दिनों सीता भी वन में ही रहती थी। उसने वन से उनको हरण किया, इससे वह राक्षस रावण कहलाया। राम शब्द से रा एवं वन शब्द से वन लेकर रावण नाम बना, अथवा दूसरों को रुलाने के कारण वह रावण कहलाता था। अथवा एक दिन दशानन ने कैलाश को उठा लिया था, तब महादेव जी ने कैलाश पर बहुत भार डाल दिया। उस समय दशानन ने बड़ा रौह किया, इससे उसका नाम रावण हो गया। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण श्री सीता देवी का पता लगाने के व्याज से वन भूमि पर विचरने लगे। सामने कबंध नामक असुर को उपस्थित देख दोनों भाइयों ने उसे मार डाला और उस कबंध के कथन अनुसार वे दोनों शबरी के आश्रम पर गए। वहाँ शबरी ने उनका बड़ी भक्ति से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात आगे जाने पर उन्हें वायुपुत्र भक्तवर हनुमान जी मिले, जिन्होंने मध्यस्थ रूप में कपिराज सुग्रीव को बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयों की मैत्री कराई। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने सुग्रीव से अपना सब हाल आदि से अंत तक कह सुनाया। सुग्रीव को श्री राम के पराक्रम में संदेह था, अतः उन्होंने श्री राम को दुदुम्भी नामक राक्षस का विशाल शरीर दिखाया, जिसे वाली ने मार गिराया था। श्री राम ने दुदुम्भी के उस शव को अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया। इसके सिवा एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को तत्काल बिंध डाला और इस प्रकार अपने मित्र को आश्वासन देकर प्रसन्नता का अनुभव किया। इससे कपिराज सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद वे श्री रघुनाथ जी श्री सुग्रीव के नगर में गए। वहाँ वाली के भाई सुग्रीव ने बड़ी विकट गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर वाली बड़े वेग से घर के बाहर निकला। श्री राम ने युद्ध में उस वाली को मार गिराया और किष्किंधा के राज सिंहासन पर सुग्रीव को बिठा दिया। ओम शांति शांति शांति।